दंगों पर ताला अलीगढ़ वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। तालों के लिए मशहूर शहर अलीगढ़ से जोरदार तालियां अलीगढ़ की जनता के लिए हो जाएं। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी और बीएसपी नाम के कचरे के साफ करने का ये चुनाव है। ये चुनाव अपराध, माफियाओं और दंगों को साफ करने का चुनाव है। हमने दंगों पर ताला लगाया है। जनता तमंचावादी नहीं, विकासवादी सरकार चाहती है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज अलीगढ़ आए। यहां पर उन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों से बचना चाहती है। वो आवारा पशुओं पर बात नहीं करना चाहती, वो फैले कूड़े पर बात नहीं करना चाहती, केवल और केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विषयों का जिक्र करती है। तो स्मार्ट सिटी अलीगढ़ पर आखिर कितना काम हुआ है, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, जनप्रतिनिधियों के वादे और दावे क्या हैं, उस सब पर चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शहर की सरकार सियासत में कूड़े पर आर पार। उनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बोला तमंचा। बोला वो नाली गंदी है, बोला तमंचा। वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा। वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, बीओडी सीओडी रिसोर्स ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। योगी ने लगाया दंगों पर ताला अलीगढ़ वाला। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें, क्या सुविधाएं दी कि नहीं दी। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। योगी का प्रहार, नहीं चाहिए तमंचावादी सरकार। क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुर, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक की जीती है। तो आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तक कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्पवर्षा होती है। माया अखिलेश को टेंशन, ट्रिपल इंजन का एक्शन। उत्तर प्रदेश के शहर में जिस तरह से नालियां बजबजा रही हैं, कूड़ों का ढेर लगा है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, तार झूले पड़े हैं, उससे निजात पाने का चुनाव है। बसपा ने दशकों तक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन दिया जिसमें जाति का जहर था, मजहब का उन्माद था, माफियाओं का संरक्षण था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगों के उन्माद से बचाने का काम किया है। तो निकाय चुनाव की लड़ाई एसपी बीएसपी की सफाई जैसे बात पर आ चुकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे विशेष मेहमानों से। हमारे साथ मानव महाजन जी हैं, महानगर उपाध्यक्ष बीजेपी अलीगढ़। हमारे साथ चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी अलीगढ़। जोरदार तालियों के साथ सभी प्रतिनिधियों का स्वागत कीजिए। गौरांग देव चौहान जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस से हमारे बीच में। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शैलेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बसपा अलीगढ़। बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से तालियां सभी प्रतिनिधियों और यहाँ की जनता के लिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं बीजेपी से। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ आए थे और आप देख ही रहे कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए आरोप प्रत्यारोप अब अपने चरम पर जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, सवाल पूछते हैं कूड़ा क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आप कहते हैं तमंचा, नदियों की सफाई क्यों नहीं हुई आप कहते हैं तमंचा, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ आप कहते हैं तमंचा। स्मार्ट सिटी सभी देख रहे हैं कि अलीगढ़ आने वाले 1 वर्ष में नया अलीगढ़ नजर आएगा। और बाकी अखिलेश यादव क्या कहते हैं, उनको जनता ने नकार दिया है।
वो विधानसभा चुनाव हार चुके, लोकसभा चुनाव में हार चुके। अब उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जो कहना है वो कह रहे हैं, कहते रहेंगे। ठीक है, सपा से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके जवाब में कहते हैं कि जनता को तमंचावादी, अवसरवादी सरकार नहीं चाहिए, उसको विकासवादी सरकार चाहिए। क्या कहें, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। 6 साल हो गए हैं, हर बात का जवाब मुद्दों से हट जाते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, कंक्रीट प्लान नहीं है, इसलिए इस तरीके के जवाब देते हैं। ये पॉलिटिकल नहीं है, एक मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सच्चाई तो यह है, अभी एक 20 दिन पहले बारिश हुई थी, पूरा शहर जन प्लावन हो गया था। 20 दिन पहले आए थे जब एक बार इस हैबिटेट सेंटर में 30 दिन करना गड्ढा मुक्त सड़कें कह गए थे, पेयजल पानी की व्यवस्था कह गए थे, 24 आवर बिजली कह गए थे। कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं। ठीक है, तो अलीगढ़ में निकाय की बात करें तो मेयर तो बसपा का है यहाँ पर, तो ये सारे आरोप जो सपा की तरफ से लगे, पहले तो आप उसका जवाब दीजिए। ये आप जो एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बसपा के मेयर के समय में बनी हुई है, वरना इतना बेकार यहाँ पोखर बनी हुई थी, लोग परेशान होते थे। पूरे शहर में इतना स्मार्ट बनाया जा रहा है, ये बसपा के मेयर के समय में बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में सड़कों का जाल बिछा है, बड़ी तादाद में ट्यूबवेल लगे हैं और साफ सुथरा शहर जो आज नजर आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी में जो कई बार अच्छे नंबरों पे आया है, तो ये बसपा के मेयर के समय में रहा है। ठीक है, कांग्रेस से भी एक रिएक्शन लेते हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी प्रचार प्रसार में कहाँ है? सबका शीर्ष नेतृत्व मैदान में दिख रहा है, केवल एक बहन जी अभी तक नजर नहीं आई, वो केवल आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश में बेटियाओं के साथ हो रहे अत्याचार की बात हो, चाहे किसानों के ऊपर कोई मंत्री गाड़ी चढ़ा देता हो, लगातार सड़कों पर उतरने का काम नहीं। लेकिन निकाय में ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता और संगठन के भरोसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश भर में बहुत जोरों शोरों से निकाय में, पंचायत स्तरों पर बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस अपना प्रदर्शन दिखा रही है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके जिले के साथ साथ गांव देहात स्तर तक कांग्रेस की स्थापना होने जा रही है इन चुनावों में। यही दावा आपने किया था जब असेंबली चुनाव खत्म हुए थे, लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है। अलीगढ़ की जनता क्या कह रही है, उनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर रहती हैं और यहाँ के लोकल मुद्दों से वाकिफ है। यहाँ बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, ये जो इतना खूबसूरत शहर दिख रहा है, सारा शहर इसी हिस्से की तरह है या कुछ समस्याएं भी है? देखिए, अलीगढ़ बहुत पुराना शहर है और बसे हुए, नया शहर बसाना एक अलग चीज होती है, स्मार्ट सिटी बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन पुराने शहर को स्मार्ट करना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और जहां तक बात की जाए पुराने शहर की, तो वहां आपको कोई खास बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारी उम्मीदें हैं मेयर से या आने वाले शहर की सरकार से, वो यही है कि जो हमारा पुराना शहर है स्मार्ट, आप उसे करने की कोशिश करिए। अगर आप अलीगढ़ के किसी भी चौराहे से निकलेंगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा एरिया जरूर है जहां आपको बहुत ज्यादा खूबसूरती लगेगी, स्मार्टनेस महसूस होगी, लेकिन पूरे शहर में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो मेयर से हमारी उम्मीदें ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर जिस स्मार्ट हिस्से में हम खड़े हैं, पूरे अलीगढ़ की तस्वीर वैसी नहीं है। जो पुराने हिस्से हैं, देहात क्षेत्र से या पिछड़े हिस्से हैं, उन तक विकास कब पहुंचेगा? उनकी तस्वीर ऐसी खूबसूरत कब होगी? ऐसी लाइट्स कब नजर आएंगी वहाँ? देखिए, जब कोई चीज बनती है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 साल कोरोना काल के कारण ये लेट हुआ, लेकिन 2024 में ये शहर जो आज यहाँ देख रहे हैं आप, इस शहर का एक एक चौराहा होगा। आप सेंटर पॉइंट चौराहा देख लीजिए, शहर विकसित हो रहा है, शहर स्मार्ट हो रहा है। अब थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 1 साल यदि हमारा नहीं बिगड़ता तो ये शहर आज, इसकी तस्वीर आप जो देखती हैं, जो आप यहाँ देख रही हैं। और अभी हमारे बसपा के साथी कह रहे थे, ये बिल्डिंग, इनको शायद जानकारी नहीं है कि स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना है, उसमें यहाँ के मेयर का कोई रोल नहीं है। बल्कि यहाँ के मेयर ने तो जो केंद्र की योजना आई, मेयर को अधिकार होता है। कहते हैं कि ये जो हैबिटेट सेंटर है कल्याण सिंह जी के नाम पे, वो इनके मेयर रहते बनाए। मेयर का कोई रोल है ही नहीं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं आती हैं, मेयर का रोल सिर्फ इतना होता है कि यहाँ बोर्ड की बैठक बुलाकर उन योजनाओं को लागू करा सके। लेकिन वो 1-1 साल तक बोर्ड की, पर ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, इसमें कोई बैठक हुई है क्या अभी तक? क्या इस्तेमाल? अभी कुछ ही समय पहले इसका उद्घाटन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के तो स्पष्ट है कि ये हवाई बातें करते हैं और यही समाजवादी पार्टी का रोल रहा है। दोनों की हवा निकल चुकी है। 2017 लेकिन आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाके आपको तो बताना पड़ेगा ना। मेयर तो आपका था, क्या कामकाज किए आपने? जनता के बीच में जा रहे हैं। बड़ी तादाद में 1500 से ज्यादा यहाँ ट्यूबवेल लगे हैं शहर में, सड़कों का जाल बिछा है। हर पूरे शहर को ऐसा चमकदार बनाने का काम बसपा के मेयर ने किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रोकने का काम किया है। यहाँ बहुमत सदन में भारतीय जनता पार्टी का था, इसके बावजूद भी मेयर मोहम्मद फुरकान ने अपनी कुशल रणनीति के माध्यम से
उन्होंने शहर में दंगा फसाद नहीं होने दिया, कानून व्यवस्था का पालन कराया और शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया। ये अलीगढ़ की निकाय जंग के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ मुकाबला एसपी और बीजेपी की तरफ हो चला है। बसपा ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। आप मुझे बताइए कि आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? ये आरोप आपके बसपा पे, आपका तो पूर्व सहयोगी दल रहा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बसपा का एक एमएलए चुनाव जीता है, वो भी अपने दम पर। सपा के 125 एमएलए गठबंधन के आज भी विधानसभा में है। पब्लिक परिवर्तन चाहती है, भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वायदों से पीछा छुड़ाना चाहती है, टैक्सों से राहत चाहती है, हाउस टैक्स, पीने के पानी पर टैक्स, टैक्स ही टैक्स, राहत देना चाहती है। इसलिए समाजवादी की तरफ मुखातिब है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ला सकती है। दूसरी बात, हमारा मेयर का कैंडिडेट दोनों विधानसभाओं से एमएलए रहा है, सीनियर मोस्ट है, अनुभवी है, फाइटर है, हमेशा जनता के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष किया है, जनता के मन में बैठ गया है, समाजवादी जीतेगी। ठीक है, आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, किसी को कुछ कहना है, अपनी बात रखनी है तो हाथ उठा सकता है। ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाइए, लाइट की तरफ, इधर आ जाइए, इधर। हाँ, अपना नाम बताइए, कैमरे की तरफ देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है और निश्चित रूप से प्रत्येक प्रत्याशी कह के जाता है कि हम 5 साल हमको दीजिएगा और हम जो है विकास करेंगे। तो मुझे लगता है 5 साल बसपा को दिए, कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा आपको। मैं डीएस कॉलेज का छात्र हूँ। डीएस कॉलेज में 4.5 साल और 5 साल मान लीजिए कि अभी मात्र 1 महीने पहले से ही डीएस कॉलेज के सामने से जो कूड़ा करकट था, जो वहां पर लोग फेंक दिया करते थे, मात्र चुनाव जब नजदीक आए तो उन्होंने विकास करना शुरुआत कर दी। और बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय जमीरुल्लाह खान साहब, उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि हम जो चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम घर घर मदरसा खुलवाएंगे। तो मुझे लगता है मदरसा खुलवाना तो विकास नहीं है कहीं ना कहीं। चलिए, इसका जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं। ये तो तुष्टीकरण का लग रहा है कि ये कोशिश हो रही है कि घर घर मदरसा खुलाएंगे, ये क्या बात हुई? देखिए मैडम, इनके पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। ये आपका कैंडिडेट केवल कहाँ कहा, किससे बता रहे हैं कि आपके प्रत्याशी उन्होंने घर मदरसा, उन्होंने ये नहीं कहा मदरसों को एजुकेशन से जोड़ेंगे, और ये तो सरकारों ने कहा है, उन्होंने थोड़ी कहा है। मदरसे भी एक तालीम के स्कूल होते हैं, उनको सरकार अपनी गोद में लेना चाहती है, सरकारी व्यवस्था करना चाहती है, सरकार अपने तरीके पढ़ाना चाहती है, तो उसमें गुरेज किसको है? पैसा दे, बच्चों को तकनीकी एजुकेशन दे, कौन मना कर रहा है? ये सवाल बीजेपी के लिए, वो साफ मुंह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो मदरसे को एजुकेशन से जोड़ने की बात हुई है। आप भी तो ऐसा ही चाहते हैं? देखिए, गलत कह रहे हैं। घर घर मदरसे का मतलब क्या है? यहाँ मदरसों में जब भी हमने कहा मदरसों को जांच होनी चाहिए, मदरसे सीधे सरकार से जुड़ें, वो चाहते हैं मदरसे दूर रहें, और सबने उन्हें देखा है कि मदरसों में कई बार यहाँ पर हथियार मिले हैं। हम चाहते हैं मदरसा आतंकियों का डाना बने, मदरसा शिक्षा का केंद्र बने और सीधे एजुकेशन से जुड़े वो सीधे सीधे, ये सरकार चाहती है। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन वो कहते हैं घर घर मदरसा खोलेंगे, कभी कहते हैं अपराधी हमारे यहाँ है, पुलिस में हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरीके के अगर बयानबाजी करेंगे तो लोग कैसे वोट देंगे उनको? 2 बार चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए लोग मान रहे हैं कि निकाय में कम से कम जो राजनीतिक खेल है, आप उसे बिगाड़ने के लिए उतरे हैं। अपने दम पर आप कितने निगम जीत पाएंगे, इसका आकलन अभी राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं कि अपने दम पर अभी आप उतने मजबूत नहीं है। लेकिन किनके वोट काट रहे हैं? इस देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अपने जीवन की आहुति लगा दी, और आज भी वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अलीगढ़ की परिस्थिति ऐसी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच करा ली जाए। वरना अगर यहाँ पर कार्य हुआ होता भाजपा सरकार में या बसपा के मेयर के राज में या फिर समाजवादी सरकार में, तो यहाँ की जो रोडें हैं वो जलमग्न नहीं होती, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होता। हमारा देश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि हम लोगों की मूलभूत बातों की सुविधाओं की बात ही नहीं कर रहे। हम बात करते हैं कट्टे की, हम बात करते हैं मदरसे की, हम बात करते हैं देश को पिछाड़ने की। हम ये बात नहीं करते कि हमारे जिले में भी आईआईटी खुले, आईआईएम का निर्माण हो, हमारे बेहतर अस्पताल हो, हमारे ऐसी कोई बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। हमारे यहाँ बात होती है तो आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की बात होती है। वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी का शीर्ष और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लगातार सड़कों पे चल रहे हैं। 3700 किलोमीटर। यूपी में कहाँ है अभी वो? कर्नाटक में गांधी जी, कर्नाटक में तो सरकार आ ही रही है, और वहाँ भी आप लोग बजरंग बली को लेकर आप अखेड़ा खड़ा 2024 में भी केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और लगातार राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ रहे हैं, और वो लड़ते रहेंगे।
जनता बैठी है। एक्चुअली क्या है, ये भी स्वीकार नहीं कर पा रहे मेरे साथी कांग्रेस के। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। सपा बसपा जो मुस्लिमों की राजनीति करते थे, आज देखिए अलीगढ़ में एक परिवर्तन है। पहली बार 19 पार्षद की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं और इस बार आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा परिवर्तन। बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये बड़ा दावा बीजेपी कर रही है और ये 2024 में भी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसका भी, उस फॉर्मूले का भी लिटमस टेस्ट निकाय में मान के चल रही है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देता है। ये बीजेपी का दावा है। 11 निगमों में आपने मुसलमान मेयर प्रत्याशी उतारे। आप तो सपा के वोट काट रहे हैं, आप तो सपा के लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी मुंह से नहीं कहूंगा, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। जब भाजपा को शिकस्त मिलने की तैयारी वहां गुजरात में होती है तो वहां कैंडिडेट लड़ाते हैं। जब अब कर्नाटक में तो वहां लड़ा रहे हैं, यूपी में चुनाव हो रहा तो यहाँ लड़ा रहे हैं। तो मैं अपने मुंह से ये तो नहीं कहूंगा कि बी टीम है, लेकिन लोग कहते हैं पर्दे के पीछे आगे क्या कहते हैं, तो लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। इसका जवाब शायद सांसद जी भूल गए हैं कि इस देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक वोट से बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से नीचे हटाने का काम किया था। 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाई लेकिन समझौता नहीं किया, अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है इस देश में जो लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकती हैं। भाजपा और सपा ये तो जातीय धर्म की राजनीति कर रहे हैं और अब भी जातीय धर्म की राजनीति में एक दूसरे के पूरक हैं। इन्होंने हमेशा इस देश को धकेलने का काम किया है। अभी एजुकेशन की बात हो रही थी। ठीक है, एक और मेरा सवाल, ठीक है, वो चुनावी दावे हैं उसको आप बार बार कह रहे हैं। ओपी राजभर ने एक फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला ये है, उनका ये कहना है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से विपक्षी पार्टियां 70 से लेकर 65 के बीच में सीटें जीत सकती हैं। कब? जब मायावती जी को पीएम का चेहरा मान लें और उनके बैनर तले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी उनको अपने प्रधानमंत्री का चेहरा मान ले तो यूपी में 35 से 70 सीटों पर बेड़ा पार हो जाएगा। राजभर जी क्या कहते हैं, कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं? आपके सहयोगी रहे हैं। जब जरूरत थी सहयोगी थे, अब उन्हें जरूरत नहीं होगी ऐसी बात बोल रहे होंगे। आप बताइए, ये बड़ा मामला है, देश का मामला है, देश के लेवल पे तय होगा। सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, जब तय करेंगे कौन किससे अलायंस करेगा, कौन कब बैठेगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन पीएम का चेहरा होगा। रही बात पीएम के चेहरे की, जब सारा चुनाव हो जाएगा, जब एमपी चुन के आएंगे तो पीएम का चेहरा तो तब तय होता है। जो पार्टी लार्जेस्ट होगी वो अपने आप तय कर लेगी। नहीं, लेकिन विपक्ष अभी जिस हालात में है विपक्ष में, आप लोग एकजुट होकर 2019 का भी चुनाव लड़ लिए, अब 24 की बारी है, कई राज्यों का विधानसभा चुनाव भी एकजुट होकर लड़ लिए, कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। तो अब क्या एक बड़े दलित चेहरे को प्रधानमंत्री पोर्ट्रे करके उस बैनर के तले लोग आएंगे क्या? बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर का सशक्त राजनीतिक दल है और सब समाज के लोग ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति से, समाजवादी और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से ये ऊब चुके हैं और वो मन बना रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश में विकास कर सकती हैं। मानी बहन जी ही इस देश में लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकती हैं। फिलहाल तो निकाय चुनाव से दूरी बनाकर रखी है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 90 वार्ड हैं, 90 में से 89 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक हमारा टेक्निकल वजह से रह गया। ये सपा बसपा कांग्रेस ये प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। कोई 50 सीटों पर लड़ रहा है, कोई 55 सीटों पर। उस बात को तो वो मानते ही नहीं, वो कह रहे हैं सभी सीटों पे लड़। देखिए नहीं लड़ रहे। आप उनसे पूछे, आप संख्या पूछे, 58 सीटों पर लड़ रहे हैं। 5 पार्षद हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, यानी उनके सामने किसी ने पर्चा भी नहीं भरा। ये लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की है, इनको कैंडिडेट तक नहीं मिले। और सवाल का जवाब हम लेंगे, एक बार जनता की राय। हाथ खड़े कीजिए वो लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए मैडम, यहाँ सभी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ पर हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अलीगढ़ जाम से कब मुक्त होगा? अलीगढ़ पानी का कटोरा अभी अगर आधा घंटे 15 मिनट अगर बारिश हो जाए तो पानी हो जाता है। बसपा के अभी मेयर रहे, कांग्रेस की पे वो तो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछाया है, कूड़े की व्यवस्था है, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त। घुमा देता हूँ, अलीगढ़ में मैं घुमा देता हूँ, कहीं से नहीं निकल सकते, कहीं पूरा शहर जाम में रहता है। बसपा के शासनकाल हो, 70 साल कांग्रेस का देख लिया, सपा के भी शासनकाल देख लिया। मैं अब बिल्कुल भाजपा के भी देख रहे हैं। हम तो सबसे पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये जाम से मुक्ति कब मिलेगी? ठीक है, जवाब उन्हीं से लेते हैं। अभी जो जाम का सवाल है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी के कचरे की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आई। इन दोनों लोगों ने स्थिति यहाँ ऐसी पैदा करती है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बिल्कुल जाम नहीं था, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नेक्स्ट आएगी
तो जाम के बारे में भी व्यवस्था की। आप ही ने जाम लगाया कि सपा की सरकार आई, कूड़ा फैलाया, वो आ गए, आप भी जाम लगा के गए, वो भी जाम लगा के। पहले तो हाईवे की तरह अलीगढ़ की सड़कें चल। सरकार को 6 साल हो गए हैं, ये तो रातों रात में देश बदल देते हैं। 6 साल में भी कचरा नहीं हटा पाए। 1 रुपए की कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पास किया हो, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, आपका सीवेज सिस्टम, स्पेशल पैकेज, रूटीन बजट जो आता है उसको लिए घूमते हैं, उसमें भी 70% तो कमीशन है, 60% कमीशन है। बचा क्या? इसीलिए बर्बाद हो रहा है ये। सच्चाई तो यही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लोकल की राजनीति हो रही है, अभी नगर के चुनाव चल रहे हैं, यहाँ मेयर हमें डिसाइड करना है। लेकिन हमारी जितनी बसपा के पिछली बार मेयर रह चुके हैं, उससे पहले भाजपा के 4 बार मेयर रह चुके हैं, अलीगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ है। गड्ढे नाले वही फेमस हैं जो अलीगढ़ में फेमस है, ताले नाले और मच्छर। हम ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा जी हम ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मेयर मिले जो वास्तव में भूस्थल पे काम करे और जमीन पे उतर करके जो जनता की जनवन समस्याएं उनको। यही दावा लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुछ और लोगों की राय जान लेते हैं। एक महिला हमारे बीच में है, आप आइए। देखिए, या तो महिलाएं हमें ज्यादातर बीजेपी की तरफ से नजर आती हैं, आज यहाँ पहली बार हमें कोई डिबेट शो में कोई कांग्रेस की तरफ से नजर आई है। यूपी असेंबली चुनाव में आप कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक महिला कार्ड को आपने बहुत प्रमुखता से आगे रखा था। निकाय में तो आप गायब भी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। महिलाएं जब कांग्रेस से खड़ी हुई है तो कोई ना कोई वजह होगी, ऐसी बात तो है नहीं कि वो गायब हो जाएंगी। क्यों गायब होंगी भाई? जब बीजेपी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई काम नहीं होता, हमारा सुनवाई नहीं होती नगर निगम में, हम कितना भी चले जाएं। लेकिन मेयर तो बसपा का है, आप बीजेपी का नाम यहाँ पर ले रही हैं। हाँ, बीजेपी पर आरोप लग रहा है। नहीं, बीजेपी पर कोई आरोप नहीं। आरोप लगाने के अलावा कांग्रेसियों पर शायद अब कोई काम नहीं रह गया है। कांग्रेस विपक्षी दल है, वो सवाल पूछेगा, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक, कांग्रेस का तो कोई अलीगढ़ नगर निगम के चुनाव में नाम लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि और कांग्रेस इस बात को बखूबी जानते भी हैं। क्यों? इसका जीता जाता उदाहरण है कि कांग्रेस का एक भी राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर का नेता आज तक चुनाव में यहाँ वोट मांगने की तो छोड़िए, अलीगढ़ का नाम लेना तक उचित नहीं समझा कांग्रेसियों ने। ठीक है, आप आरजे भी हैं, शहर की आवाज सुनाती हैं, सब लोगों को दूर दूर तक आपकी आवाज जाती है। आप क्योंकि डिबेट मुझे क्लोज करनी है, उससे पहले आप इस शहर के मिजाज के बारे में, शहर के सवाल के बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए, बस कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी। बस हमारी उम्मीदें ये हैं कि जो आम जनता है उसकी कुछ समस्याएं हैं और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए मेयर को सोचना चाहिए। और जो आने वाली हमारी शहर की सरकार है उससे बस यही उम्मीद है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सर्व ना करके अलीगढ़ के लोगों को सर्व करें। और जो स्मार्ट सिटी की सूची में हम बहुत दिनों से चल रहे हैं, इसको हम टॉप पे ले जाने की कोशिश, मतलब वो ग्राउंड पर नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिनिधियों का, आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अलीगढ़ की जनता ने अपने मुद्दे रखे, जनप्रतिनिधियों ने अपने दावे सामने रखे। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। प्रचार का जोर मुख्यमंत्री योगी भी लगा चुके हैं और अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं। अब देखना होगा किसके दावे में कितना दम है, जनता किसकी किस्मत पे ताला लगाती है और किसकी किस्मत का ताला खोलती है। महाबहस में अलीगढ़ से फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। अलीगढ़ की जनता के लिए तालियां। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।